चुका है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस्लामाबाद के अवानों के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है, बड़ी तब्दीली। आमीन कहें, आमीन कहें, आमीन कहें। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पीछे है, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे, एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत। बार बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के पास जाकर माफिया मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए मोहिउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं। हर मुसलमान मोहिउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का, हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर असी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ए हिंदुआं दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्मे अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पीर पिंजर साहब की बकवास सुन ली आपने। ये इनकी प्लानिंग है। ये दो तरह से अटैक कर रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों को गज़वा हिंद की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में नीचे जो टाइटल दिया गया, गज़वा हिंद पीर पिंजर की तरफ से इनका टारगेट है। आपको याद होगा, मैंने याति नरसिंह आनंद जी का एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो खुल के कह रहे हैं कि 2029 में इंडिया में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा। ये इनका एक एम है, लक्ष्य है। ये भारत में गज़वा हिंद लाना, तमाम हिंदुओं को ख़त्म करना, ये इनका अल्टीमेट एम है। मैं इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन इनका जो तरीका है आप देख रहे हैं। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमने देखा, अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा। भारत में जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ऐसे में मैं ये नहीं है कि मैं कोई डिवाइड पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा, ये मौलवी साहब कर रहे हैं। तो मुसलमान मेरे ऊपर तपने के बजाय ज़रा अपने मौलवियों को तो रोके ना। कई वीडियोस हैं मेरे पास, मौलवियों की कई वीडियोस हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो अभी शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी है, 11 मिनट की है। लेकिन आपको अगर वाकई इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो इन मौलवी साहब की आप ज़रा ये बात सुने कि वो किस तरह भारत का नक्शा खींच रहे हैं आपके सामने, कि किस तरह बीजेपी, आरएसएस को, किस तरह ये मुसलमानों को किस तरह बताया जा रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। जरा सुनिए, फिर मैं इस पे अपना कैफियत समझ लें जो हिंदुओं की है। हिंदू जो खास तौर पर, ये आपने सुना, जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है, जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है, जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं, इनका भी कोई अपना एक, यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है।
औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ है। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़कारियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये मां की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है ये देवताओं की सरजमीन है, देवमालाई सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। ये खास तौर पे जो हिमालय से नीचे ये सारा इलाका है तो ये देवताओं की सरजमीन है। ये देवताओं की सरजमीन उसने दे दी है, मुंतकिल कर दी है, सपुर्द कर दी है देवताओं ने अपने मानने वालों को। मानने वाले कौन है? हिंदू। अब जो उनको मानता नहीं और यहां रहता है वो दरहकीकत पलीद है, नापाक है और उसको यहां रहने का कोई हक नहीं। ये इनकी सोच है। ये वो मजहबी सोच थी जिसने इनको मुसलसल औरंगजेब के साथ मुजामत पर मजबूर किया था। फिर औरंगजेब ने अपने तौर पर इनका काफी नाटका बंद किया, इनकी ताकत जो है वो खत्म की, तोड़ी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सका, दबाने में कामयाब रहा। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई है, ये ताकत फिर उभरी है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ये वाला जो मामला, खास तौर पे उसका ये जस्टिस और अदल वाला मामला, हिंदुस्तान में जिस शख्सियत ने सबसे भरपूर तौर पर सबसे पहले समझा है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हैं। और शाह वलीउल्लाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने मरहटा ताकत के इस उभार को भी देखा और उन्हें यह भी नजर आया कि हमारी मरकजी हुकूमत यानी मुगलिया हुकूमत इसको रोक नहीं सकेगी, मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और हिंदी मुसलमानों की मदद के लिए उनको आमादा किया। ये जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, इसके पीछे जो जहन है, जो मास्टर माइंड है, जो जिनकी सोच कार फरमा है, उसके पीछे वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह है। उन्होंने उन्हें दावत दी और बहरहाल अहमद शाह अब्दाली ने आके इनकी ताकत का जोर तोड़ा है। वगरना यह कि ये उसी वक्त मुसलमानों के साथ वो हो जाता, और वो जो हो जाता वो क्या है? वो उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान और स्पेन में मुसलमान बैक वक्त दाखिल हुए हैं सन 93 हिजरी में, और 1492 में स्पेन से मुसलमानों का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान में ये भी बैठे हुए हैं। तो हम इनका वैसे ही खात्मा कर दें जैसे कि स्पेन से खात्मा हुआ था। तो बहरहाल अहमद शाह अब्दाली हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस मराठा ताकत का सर कुचला। अलबत्ता कुछ अरसे के बाद ये फिर मुनज़्ज़म हो गए और अब इनके मुनज़्ज़म होने का दौर है। आज से यूं समझ लीजिए तकरीबन 80 साल 90 साल पहले जब खाकसार तहरीक उठी है तो हिंदू को एक खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ये तकरीबन सेमी मिलिटेंट किस्म की एक तहरीक थी। बेलचा है तो बहरहाल बेलचा भी एक दर्जे का हथियार तो है ही, और उसके अंदर फिर ये कि चपरास चप भी है, यानी एक फौजी डिसिप्लिन भी है, नज़्मो ज़ब्त भी है। उससे हिंदू ने एक खौफ महसूस किया। उसके रिएक्शन में उन्होंने एक वैसी ही जमात बनाई RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ, और वो भी एक सेमी मिलिटेंट किस्म की जमात, और उसकी उन्होंने तश्कील की। और इसमें वो वॉलंटियर्स लेते थे जो शादी भी ना करें, यानी अपने आप को हमा वक्ती तहरीक के लिए वक्फ कर दें, और उनको बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई तनख्वाहदार होंगे। उसका अगर नक्शा हो तो अब हिंदू हैं वो बात कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये कि समझाने के लिए कि वो यानी अपना आप को ऐसे वक्फ कर देते थे जैसे असहाबे सुफा ने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, वो शादी तक नहीं करनी। और इसके दो कैडर्स होते थे, एक चालिक है, एक प्रचारक है। प्रचारक उनके मुबल्लिगीन जो बाकी लोगों को हिंदुत्वा की जो है वो दावत देने वाले, उभारने वाले, मजहब के लिए खड़ा करने वाले, और चालिक वो हैं जो उनके मुंतजमीन हैं, नाजिम वगैरह जो उनको चलाने वाले और चाल चलाने वाले, ये चालिक हैं। जिसकी शादी हो जाए वो इस बुनियादी कैडर से निकल जाएगा। जब उन्होंने पॉलिटिकल विंग बनाया तो वो फिर अब उसमें चले जाते। अभी आपने मोदी साहब ने शादी की हुई है लेकिन छुपा के रखी हुई है, बताई हुई नहीं है। ये वही चक्कर है सारा, जो इनका वो उनका जो न्यूक्लियस है फिर उसमें नहीं रह सकते कि जिसने शादी कर ली हो। तो ये है दर हकीकत वो मराठा ताकत जिसने फिर RSS की सूरत इख्तियार कर ली। और इस वक्त इनके जुनून की कैफियत का अगर आपने अंदाजा लगाना हो, पहले तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ताकत अगर उनकी देखनी हो तो बाबरी मस्जिद की शहादत देखें। कांग्रेस की हुकूमत है जो सेकुलर है,
اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں والنٹیئرز کو لے کے نکلتے ہیں. اچھا آپ ذرا سوچئے, آپ 1000 آدمی کو مشتعل کر کے لے کے آئے نا سڑک پہ, وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا؟ وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا. لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں, کوئی جلاؤ نہیں, کوئی گھیراؤ نہیں, کوئی فتنہ نہیں, کوئی فساد نہیں. ایودھیا گئے ہیں, مسجد گرایا, واپس آ گئے. جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا کیا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہے, تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا, وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے, پاگل جنونی لگتے ہیں نا. تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں, یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے, یہ معاشرے کو کسی رخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے. انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شے پسند کی جاتی ہے, ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا, لوگ کیا پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اینکر, تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے, معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ اس راشٹریہ سیوک سنگھ نے کیا ہے. اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے, نریندر مودی الیکشن جیتا, جو پوری دنیا میں بین تھا, ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ. اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, امریکہ میں تو اس کا داخلہ منع تھا. تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جتا دیا. اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے؟ ہندو, صرف ہندو کے لیے. لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا, آج سے کچھ عرصہ پہلے, کہ مسلمان کے 2 استھان, قبرستان یا پاکستان. یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی. لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ختم کر کے, جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا, پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے. یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے. لیکن پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت آئین سازی میں, چونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے, وہ عیسائیوں کو, مسلمانوں کو, سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے, یعنی برابر کے شہری ہیں. یہ چیز وہ اس کمیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا, وہ اپنے آئین کے اندر اس شے کو گوارا کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے. گاندھی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فرد ہے, اس نے قتل کیا ہے. اسے بڑی ناراضگی تھی کہ گاندھی نے یہ چیز کی کیوں ہے, مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیے ہیں, اس لیے قتل کرا دیا. وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے, اور اس تبدیلی کے راستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے, 2/3 اکثریت. کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں, شاید 29 ہیں یا 30 ہیں, ان میں سے آدھی ریاستیں اس ترمیم کے حق میں ہوں, وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو. تو 22 میں اکثریت حاصل ہے, وہ مسئلہ ہی نہیں. دوسرا ان کی ایک, جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے, تو ان کی لوک سبھا ہے, قومی اسمبلی, اور اوپر راجیہ سبھا ہے. تو راجیہ سبھا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری, جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے, وہ تو ان کے اکثریت ہو ہی جائے گی. لوک سبھا میں انہیں 2/3 اکثریت چاہیے. یہ آخری رکاوٹ ہے. جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے, اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں. جس کا مطلب کیا ہے, سارے نان ہندو, کیا مسلم, کیا کرسچن, کیا بدھ, جو بھی ہیں باقی سارے, وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں رہیں گے. جب وہ شہری ہی نہیں رہیں گے تو وہ کوئی شے پوزیس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے. آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ اس زمین اس ملک کے شہری ہوں. آپ کا رائٹ ٹو لیو, زندہ رہنے کا حق, تب تک ہے معتبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں. آپ شہری ہی نہیں رہے
تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں. اور غلام بہرحال وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے. وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے. وہ تو پھر آقا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ شہری رہیں گے نہیں, اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی. بالکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا. اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے, لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں. وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ان کے شہری حقوق ساقط کیے جا چکے ہیں, اور وہ خبریں آپ پڑھ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا, اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے. اور یہاں آ کے اب جو جوڑ جڑتا ہے, اب آپ دیکھیں کتنا بڑھ چڑھ کے جھوٹ کا پلندہ. حالانکہ بھارت میں جس دن اگر ہندو اس سوچ پہ آ گئے نا تو مسلمان کو پناہ نہیں ملے گی. لیکن بدقسمتی بھارت کی یہ ہے کہ بھارت میں ہندو ابھی تک جاگا نہیں ہے. جس دن جاگ گیا نا اس دن ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. جودو ناتھ سرکار جی فرماتے ہیں کہ the Hindus are so divided and so foolishly selfish that their majority does not count in actual politics. مسئلہ یہی ہے, جس دن ہندو یونائٹڈ ہو گیا, جس دن ہندو جاگ گیا اپنے دھرم کی رکشا کے لیے, اس دن بڑا مسئلہ ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے. اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ سدھر جائیں تو بہتر ہے. یہ فرماتے ہیں کہ مودی جی نے شادی چھپ کے کی ہوئی ہے, چھپ کے بیوی رکھی ہوئی ہے. مطلب جھوٹ کا انبار, اور مسلمان اس پہ آنکھیں بند کر کے بلیو کرتا ہے, چاہے وہ بھارت کا مسلمان ہے کہ چاہے پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا مسلمان ہے. یہ فرماتے ہیں کہ مراٹھا ٹیررسٹ ہے جو کہ انڈیجینئس انڈین ہے. احمد شاہ ابدالی ہیرو تھا جس نے آ کے خالی ہندوؤں کا نہیں مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا تھا, مسلمان لڑکیوں کو بھی اٹھا کے لے گیا تھا. یہ اتہاس ہے, یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ مغلوں کا بھی اس نے جو حال کیا تھا, مغل بادشاہ کا, جب احمد شاہ ابدالی آیا تھا اس نے دلی فتح کر کے مغل بادشاہ کا کیا حال کیا تھا, یہ سب اتہاس میں موجود ہے. وہ مسلمان تھے, لیکن ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ ہیرو تھا, انویڈر, ایک دہشت گرد قاتل. اور یہاں کے جو مراٹھا, جو انڈیجینئس اوریجنل ہندو پاور تھی, اور یہ کہہ رہے ہیں وہی آج RSS ہے. پھر یہ بابری مسجد کا حوالہ دیتے ہیں کہ کانگریس کی تو حکومت سیکولر تھی. کانگریس ان کے لیے بہت اچھی رہی ہے ہمیشہ سے, کیونکہ کانگریس کی حکومت میں یہی رول کرتے رہے. جیسے بنگال میں ممتا جی کی پاور مسلم ووٹر ہے, اور انہی کے آدھار پہ یہ سارا کام کرتی ہیں. یہی کانگریس کرتی آئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اگر 1000 آدمی کو بھی آپ سڑکوں پہ بلائیں گے تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کیسے؟ بھائی صاحب بابری مسجد کا کیس کلیئر ہے, اور ابھی باقی مسجدوں کا بھی مسئلہ حل ہونا ہے. یہ ہندوؤں کو سوچنا ہے کہ اب ہم کب اس جو بھارت پہ ان کا جو پلان ہے, اور جس طرح یہ ملائن کر رہے ہیں, اور اس میں یہ رانا ایوب ٹائپ کے اور کچھ آپ کے ہندو جو رول ادا کر رہے ہیں, یہ مورخ ہیں. ان کا اسلام سے, رانا ایوب ٹائپ کے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ پولیٹیکل ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. آج یورپین پارلیمنٹ میں ایک آئرش ممبر آف پارلیمنٹ نے مودی جی کے خلاف خوب بکواس کی, اور اس نے کہا کہ بھارت کا ہیومن رائٹس ریکارڈ تو چائنا کے ہیومن رائٹ ریکارڈ سے بھی خراب ہے. میری خواہش ہوگی کہ وہ آئرش ممبر ذرا جا کے چائنیز کنسنٹریشن کیمپ کا دورہ کریں نا, تو ان کو پتہ چل جائے گا. یہ سب ایک انٹرنیشنل لیفٹ کا ایجنڈا. یہ آئرش ممبر گرین پارٹی کا ہے, یورپین پارلیمنٹ کی گرین پارٹی کا ممبر ہے. میں نے بڑا یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ کام کیا ہے. یہ گرین پارٹی ایک ایکسٹریمسٹ ریسسٹ پارٹی ہے. یہ مودی کو ریسسٹ کہتا ہے, یہ خود سب سے بڑے ریسسٹ ہیں.
मैं इनको इन आयरिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी एक पैट्रिशिया मैकेन्ना होती थी, यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर, आयरिश ग्रीन पार्टी से, इसी सोच की थी। ये चाइना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को अच्छा कह रहा है। मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं यहाँ पे इन साहब की जो मैंने आपको बताया कि ये कह रहा है कि भारत में ओनली हिंदू एजेंडा पे काम हो रहा है और जिस दिन मोदी जी की 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी तो ये हिंदू सारे को हिंदू कर देंगे, मुसलमानों से खाली कर देंगे। ये बकवास कर रहा है। ये भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रह रहे हैं और ये हमारे मुसलमानों के लिए बेहतर है कि ऐसी बकवासियात का बढ़ के आगे जवाब दें और ऐसे मौलवियों को समझाएं, सिखाएं सबक। भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी फर्ज है कि वो आगे बढ़ के अपने धर्म, अपने बिलीफ की रक्षा करें और मुसलमानों का बढ़ के आगे फर्ज है कि वो बताएं कि हम इस देश के वफादार हैं, धर्म हमारा पर्सनल मैटर है। जिस दिन ये हो गया उस दिन भारत में मुसलमानों को हिंदू और ज्यादा बढ़ चढ़ के गले लगाएगा। अभी तो आपको अपीजमेंट मिली हुई है इस देश में, लेकिन जिस दिन कि जो बंगाल में हुआ वो ट्रेलर था और आगे सूरत हाल आपने संभालनी है। मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं किसी को भड़का नहीं रहा, लेकिन मैं आपको आपके भगवानों का मैसेज दे रहा हूं कि भगवानों का मैसेज था कि सेल्फ डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान को सेल्फ डिफेंस का हक है और आपका सेल्फ डिफेंस आपके हाथ में है। आप जब तक अपनी पावर शो नहीं करोगे तब तक भारत में ये सब होता रहेगा। आपको अपनी पावर शो करनी है। मुस्लिम एरिया से पुलिस वाले एक मुस्लिम को अरेस्ट नहीं कर सके, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। सारा मुस्लिम मॉब जमा हो गया एक साथ। ये सोचने का मुकाम है। कोरोना के एसओपीज के ऊपर अमल कराने के लिए कितनी तकलीफ हो रही है पुलिस को, ये आपको अच्छी तरह पता है। एक और वीडियो में आपको बता रहा हूं जिसमें करण थापर फरमाते हैं कि ये जो शाही स्नान हुआ है कुंभ मेले का, ये वजह है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। फिल वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मुस्लिम मौलवियों का क्या मैसेज है आम मुसलमानों के लिए। और भारत का मुसलमान पाकिस्तान के इन सारे मौलवियों की वीडियोस देखता भी है और एक दूसरे से शेयर भी करता है और उस पर बिलीव भी करता है। तो भारत के मुसलमानों के लिए बेहतर है कि वह आंखें खोल लें, ये ज़रूरी है। अजीज दोस्त, ज़रा गौर कीजिएगा। और अगेन मैं कह रहा हूं, भड़का नहीं रहा, लेकिन समझ के हिंदू और मुसलमान दोनों को भारत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे खुल करके रद्द करना चाहता हूँ। हुकूमत वक्त से कहता हूँ, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे। आप तैयार हैं इस बात के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे साथ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा,
सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों, फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ, मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह उल अजीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया, वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं, वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता। इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये जरखरी अपने इलाके में बैठ करके भौंक तो सकते हैं, लेकिन आओ, मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूं।